अभी ये जानना है कि ये जो मीन सनी योग जो लगा था, इसमें पाकिस्तान का युद्ध होते होते रह गया, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? सोना भूमि और नारी के प्रति लोगों का जब सबसे बड़ा सम्मान और उसका कीमत जब बढ़ जाएगा, नारी के लिए लोग पागल होते हैं, भूमि खरीद के लिए सब लोग पागल होते हैं, और सोना का रेट भी इतना बढ़ गया है, इसलिए सोना के लिए भी लोग पागल होते हैं। इसका अर्थ है कि विनाश की ओर दुनिया जा रहा है। 2025 की बहुचर्चित जगन्नाथ यात्रा क्या ये होगी इस साल? 25 का रथ यात्रा होगा, थोड़ा सा व्याघात भी आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है। निश्चित कुछ तो होगा। क्या ये दिल्ली को भी आफत नियर फ्यूचर में पड़ने वाली है क्या? भारत का राजधानी दिल्ली है, विदेशियों ने दिल्ली के ऊपर टारगेट में रखा। यूथ लोग अक्सर पूछते हैं कि ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महिला मित्र, ये चीज़ें क्या व्यभिचार में काउंट होंगी कि ऐसे लोग त्रिसंध्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने शुरू से बोला है कि अधिकतर जगन्नाथ जी तो छोड़ ही चुके हैं, अधिकतर देवी देवता अपने देवी स्थान को छोड़ चुके हैं। इसके पहले महाकालेश्वर के झंडे में आग लगा था और अभी फिर झंडा गिर गया है शायद। सोने का जो ये ऊपर चिखल जी वो गिर गया है, ये विनाश का संकेत दे रहे हैं महाकालेश्वर। क्या जो अभी तक भविष्य मालिका नहीं जानते थे या जानते थे फिर भी कुकर्मों में लिप्त थे, क्या वो आज भी सुधर के आते हैं, आज भी त्रिसंध्या करते हैं, प्रभु के शरण में आते हैं, तो क्या आज भी उनको प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर पहुंच गए हैं परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी के सानिध्य में। इसके पहले जितना भी प्रचार हो रहा था हमारे पिछले डिलीटेड चैनल में और अभी वर्तमान के चैनल में, सब पंडित जी की कृपा से उन्हीं की धारा का प्रचार हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी की। प्रणाम पंडित जी। जय जगन्नाथ। मालिका हो गया और खंड प्रलय हो गया, विनाश हो गया, कलयुग अंत हो गया, इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो आपने एक मुहिम चलाया कि त्रिसंध्या करो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, शाकाहारी करो, ये मुहिम अब एक प्रकार से जंगल में आग की तरफ फैल चुकी है और लगभग मेरे जानकारी में लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत तरीके से अब वो प्रलय को भूल के अब वो प्रभु की ओर शिफ्ट हो रहे हैं कि हमको प्रभु चाहिए, न कि हमको प्रलय से बचना है। अभी ये जानना है कि ये जो मीन सनी योग जो लगा था, इसमें पाकिस्तान का युद्ध होते होते रह गया, तो क्या ये आगे बढ़ेगा कि प्रभु द्वारा परमानेंट टाल दिया गया इसको? देखिए, मैंने पहले से विचार किया हूँ, सत्ययुग का स्थापन धरती पर होगा जी। मानवों में जब तक कोई परिवर्तन नहीं, जब तक धरती पर पाप की भारा लाघव नहीं हो रहा है जी, तब तक विनाश किसी के माध्यम से, चाहे वार हो, चाहे पंचभूत का प्रलय। इसी हिसाब से भारत पाकिस्तान चाइना का वार फिर होगा। ये थोड़े समय के लिए रोकेंगे, आगे होगा, और इस बार वार होने के बाद फिर वार बढ़ता जाएगा। और ये वार एक धर्म संस्थापना यानी धर्म को रक्षा और सारा विश्व में सनातन का प्रकाश के लिए ये वार सबसे बड़ा ये पदक्षेप है। और ये वार होगा आगे। ये शायद प्रभु जी का या गोविंद या भगवान का कोई लीला चल रहा है जी। आगे बड़ा रूप से ये वार को कन्वर्सन होगा। अभी जो युद्ध था ये छाया युद्ध इसको मान सकते हैं? नहीं, छाया युद्ध तो पाकिस्तान रोज कर रहा है। जैसे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जैसे बॉर्डर क्रॉस फायरिंग हो रहा है जी, जैसे बाघ युद्ध हो रहा है, इसको युद्ध के हिसाब से इसको छाया युद्ध के हम ले सकते हैं। अच्छा। ये तो जो लगातार ये वार था, क्योंकि उनके देश में जाके जो अटैक किया गया, उन्होंने हमारे देश को जो मिसाइल छोड़ा, ये करी, तो पूर्ण उनकी तरफ से पूरा तैयारी के साथ लड़ाई हुआ था, पर लड़ाई में उनका विजय नहीं हुआ। तो ये वार को फुल फ्लेज रूप में चलाने के लिए अभी थोड़ा के लिए रहें और आगे वार फिर चलेगा। मीन शनि योग में, जैसा कि मालिका में मीन शनि योग में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं कि जब मीन राशि को शनिश्चर जीवे, उड़ीसा नष्ट भ्रष्ट हुई जीवे। मीन राशि को गमन करेंगे शनि जी तो नीलांचल को ग्रास करीबे दमन। तो ये चीज़ें 2.5 सालों में क्या एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल आशा कर सकते हैं जी। और ये जो मालिका वाणी है ना, देखो इसका संपूर्ण प्रूव हो चुका है और ये सत्य के ऊपर आधारित है, क्योंकि भगवान की वाणी है। इसमें सत्य असत्य का विचार करना ठीक नहीं है, हम सनातनी लोग हैं।
और ये बिल्कुल प्रभु जी का वाणी है। और इसमें आगे जगन्नाथ क्षेत्र की पर आपद है, उड़ीसा को भी आपद है, क्योंकि उड़ीसा भी टारगेट में है। क्योंकि अच्युतानंद जी ने लिखे थे, उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके राम जान, सुनो एकली जुगरे महाभारत महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण, उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके राम जान। जो महाभारत एक बेला बाकी है उसका पहला शुरुआत होगा उड़ीसा से, फिर सारा विश्व में फैलेगा और अंतिम शेष भी उड़ीसा में होगा, जो आखिर निर्णय होगा वार का। उस समय कली शक्ति का साथ, असुरों के साथ, विभिन्न प्रकार विदेशियों के साथ जो लड़ाई होगा, इसमें डायरेक्ट भगवान के साथ वो वार। और ये जो कोरोना का नया जो वेरिएंट फैल रहा है, क्या ये प्रभावी होगा? ये क्या ये बढ़ के कोरोना नई वेरिएंट, फिर और नई वेरिएंट आएगा, और प्रकार बीमारी आएगा, 64 प्रकार का बीमारी आएगा। ये समय चल रहा है, किसी समय उसका पीक को जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। और ये 100% आगे होगा जी। इसके पहले जैसे शाकाहार, सदाचार, ये सब के बारे में बताते थे। तो जैसे 2032 की जो टाइमलाइन दी गई थी सतयुग की, क्या ये शिफ्ट होके 10 साल आगे हो गई है? नहीं, 2032 को जो हमने बोले थे, आज भी वही बात पर हम खड़े हैं जी। और हमारा विश्वास है 2032 से सत्ययुग का आगमन। मैंने पहले से बताया हूँ, 1-2 साल का इधर उधर हो सकता है जी। 32 की जगह 34 से हो सकता है, 32 की जगह 30 से भी हो सकता है, प्रभु जी का इच्छा। पर ज़्यादा देर नहीं होगा। 2032 जो निर्णय लिया गया, शायद वही समय ही सत्ययुग का आगमन होगा। और अभी कई लोग घर बनाना चाह रहे हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करें, भक्त लोग? देखो, जिसको जो कर्म है उसको करना है, किसी का कर्म रोकना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ, रियल इस्टेट सेक्टर में लाभ नहीं होगा। रियल इस्टेट मार्केट 20% को चलाएगा, 80% टूट जाएगा। तो इसलिए ये समय पर इन्वेस्टमेंट नया नहीं करना, पुराना इन्वेस्टमेंट जो है उसका अगर कोई चाहते हैं, अच्छा कीमत मिल रहा है तो उसके लिए पदक्षेप ले सकते हैं। पर रियल इस्टेट का मार्केट 80% प्राइस कम हो जाएगा और आगे रियल इस्टेट के लिए बड़ा अच्छा समय नहीं आ रहा है। और ये जो सोना पंडित जी 1 लाख रुपए तोला हो गया, इसका क्या होगा? हाँ, 10 ग्राम को 1 लाख 2,000 या 3,000 चलता हाँ। है। सोना भूमि और नारी के प्रति लोगों का जब सबसे बड़ा सम्मान और उसका कीमत जब बढ़ जाएगा, नारी के लिए लोग पागल होते हैं, भूमि खरीद के लिए सब लोग पागल होते हैं, और सोना का रेट भी इतना बढ़ गया है, इसलिए सोना के लिए भी लोग पागल होते हैं। इसका अर्थ है कि विनाश की ओर दुनिया जा रहा है जी। यानी ये आगे चल के और बढ़ेगा इसका प्राइस? सोना का प्राइस और कुछ बढ़ सकता है, फिर आगे कोई नहीं पूछेगा सोना के लिए। जी। और ये 2025 की बहुचर्चित जगन्नाथ यात्रा, क्या ये होगी इस साल? 25 का रथ यात्रा होगा, थोड़ा सा व्याघात भी आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, निश्चित कुछ तो होगा। अच्छा जी। कुछ व्याघात आएगा जो मानव सभ्यता के लिए आपद और विपद का कारण बनेगा। और जैसे हम अभी दिल्ली में इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने बताया कि सतयुग की पहली सभा हुई यहाँ पर, तो ये क्या ये दिल्ली को भी आपद नियर फ्यूचर में पड़ने वाली है क्या? शीघ्र? भारत का राजधानी दिल्ली है, विदेशियों ने दिल्ली के ऊपर टारगेट में रखें। दिल्ली के प्रति आपद तो जरूर, भारत के प्रति आपद जरूर, मानव सभ्यता के प्रति आपद जरूर होगा, क्योंकि समय ही ऐसा है। इसीलिए धर्म को अपनाए लोग, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पठन करें, माधव नाम भजन करें, शाकाहारी बने और संसार में भगवान के शरण में रहें, क्योंकि आगे आने वाले आपद से हमारा रक्षा हो पाए। जी पंडित जी। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूथ लोग अक्सर पूछते हैं कि ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, महिला मित्र, ये चीज़ें क्या व्यभिचार में काउंट होंगी कि ऐसे लोग त्रिसंध्या कर सकते हैं? देखो, कलयुग के कारण ये सब परंपरा, आधुनिक परंपरा आया है जी। इसमें मनुष्य सभ्यता में शांति नहीं है और बहुत सारे डिवोर्स केसेस हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रहा है, एवं हर परिवार में द्वंद्व, आपद, बच्चे, परिवार, पिता माता के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं। इस कारण सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो करते हैं।
आगे सत्ययुग में ऐसा परंपरा नहीं रहेगा, जो रहेगा उसमें सत्यता रहेगा, शांति रहेगा और उसमें भी प्रजाओं का मंगल भी होगा। जी, तो इसे व्यभिचार में ही काउंट करेंगे अभी, यानी ऐसे लोग पवित्र नहीं माना जाएंगे त्रिसंध्या के लिए? नहीं, हमारा विचारधारा में पिता माता सनातनी और शास्त्रीय नियम सबको पालन करके करना चाहिए, जिसमें बच्चों का कल्याण हो। जैसा कि आपने शुरू से बोला है कि अधिकतर जगन्नाथ जी तो छोड़ ही चुके हैं, अधिकतर देवी देवता अपने देवी स्थान को छोड़ चुके हैं। इसके पहले महाकालेश्वर के झंडे में आग लगा था और अभी फिर झंडा गिर गया है शायद, सोने का जो हाँ ये ऊपर शिखर जी, वो गिर गया है। ये विनाश का संकेत दे रहे हैं महाकालेश्वर। जी। जगन्नाथ मंदिर में ब्याट उड़ रहे थे, चमगादड़, चमगादड़ घूम रहे थे जगन्नाथ मंदिर में। जी जी जी, हमारा कथा भी चल रहा था उसी दिन। अच्छा, जगन्नाथ महाप्रभु थे, उसी पर भी चमगादड़ हजार संख्या में घूम रहे थे। जो जगन्नाथ मंदिर में घूम रहे थे, हमारी कथा स्थल पर वो भी आके मंदिर के ऊपर घूम रहे थे। अच्छा, यानी जहाँ हम प्रभु जी को रख के कथा कर रहे थे, वहाँ भी हो, वहाँ भी उसका वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, तो ये कुछ विनाश के लिए संकेत है, उड़ीसा, भारत, विश्व, ब्रह्मांड के लिए। जी। इसके पहले एक पतित पावन बाना एक चील लेके चला गया था, तो ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है भारत के लिए? हाँ, पहलगाम, उसके बाद भारत पाकिस्तान का वार लगा उसी के पास। हाँ। जी जी, बहुत लोग का उसमें मैंने तो उसमें बताया था ये आपद का संकेत है, विश्व के लिए अच्छा नहीं है। कुछ जी। लोग बोले थे ये शुभ संकेत है, पर हाँ, हमारे हाँ। विचारधारा में हम बताए थे ये आपद आएगा। और जो आधा शिला, जैसे कि भारत पाकिस्तान का वार का जो फाउंडेशन शुरू हो गया, ये विनाश के लिए, भविष्य के लिए विनाशकारी बनेगा। देखो, भविष्य मालिका पुराण में मैंने 25 तारीख को 2025 को ठहराया था, 7 तारीख को पाकिस्तान भारत के साथ वार होगा, ये भी बताया था, लिखा भी है। अच्छा। अभी भी वो पुस्तक है। जी जी, तो पूरा डेट सब कुछ एक ही प्रमाण ही गया सत्यता की ओर से, सब पूरा, भगवान का पूरा। कृपा है। और आपकी जो भाग 2 रिलीज हुई पंडित जी, उसमें सबसे पहले लिखा था कि तो जब मीन शनि लगेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा, और वो स्क्रीनशॉट इतना वायरल हुआ सब जगह, सब पूछते थे कहाँ की है, तो हम बताते थे भाग 2 का है, हम लिंक देते थे। आखिरी और मुख्य सवाल पंडित जी, क्या जो अभी तक भविष्य मालिका नहीं जानते थे या जानते थे फिर भी कुकर्मों में लिप्त थे, क्या वो आज भी सुधर के आते हैं, आज भी त्रिसंध्या करते हैं, प्रभु के शरण में आते हैं, तो क्या आज भी उनको प्रभु स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी भी समय है जी, अभी 2028-29 तक समय है। अच्छा, अगर अभी से आ जाएंगे, पर एक बात है मैं कहता हूँ, जो लोग आज सुनेगा आज नहीं आएगा, 3 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद उनका कोई लाभ नहीं होगा। जो सुनते जिस दिन उसी दिन के अगले दिन जी, इमीडिएटली उसको लेना चाहिए। जो नहीं करके छोड़ देते हैं उनके लिए लाभ नहीं होगा। ऐसा भी कुछ है ना कि कुछ इतना पर्टिकुलर समय तक त्रिसंध्या करने से सिद्ध होती है वो, या वो शरीर में वो होती है? 3 साल का त्रिकाल संध्या करने से शरीर शुद्ध होता है, दिव्य मानव जीवन मिलता है, जी, भगवत कृपा मिलता है। शरीर को पंचभूत प्रलय आने वाले आपद से रक्षा करने के लिए हम लायक बन जाते हैं। 3 साल का जरूर। 3 साल तो उसके अनुसार तो फिर समय ही नहीं है। 25 से अगर की तो 28 तक, जिस दिन से सुने उसी दिन से 3 साल। 3 साल जी, जी। अगर सुन के 1 साल 2 साल छोड़ दिया, नहीं करें, बाद में करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, वो उनका कोई फायदा नहीं जी। उन लोगों। यही क्वेश्चन थे, मुख्य यही क्वेश्चन थे पंडित जी। अब आप अपने से कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि इस मीन शनि योग में लोग अपना निकाल कैसे करें, जब घर घर में लड़ाई हो रही, घर घर में बहू और सास की नहीं पट रही, पिता पुत्र की बिल्कुल नहीं पट रही। मैं गांव में रहता हूँ, देखता हूँ छोटी छोटी बातों पे 1-1 फीट के जमीन के लिए लोग हथियार उठा रहे हैं, तो क्या करें आप बताइए इस बार। मैं तो ये कहता हूँ, आगे तो सबके लिए आपद आ रहा है, तो सब मिलके धर्म की ओर आए जी, और सबको, सभी मानव को सभी सम्मान करें, सभी मानव में प्रेम भाव आए, तो सत्यवादी बने, सोचता है, और मन मानव में दया का प्रकाश हो और क्षमा का प्रकाश हो। धर्म का जो 4 पाद है, सत्य सोच दया, दान याद, सत्य सोच दया क्षमा, उसको पालन करने से मानव सभ्यता के लिए कल्याण बनेगा। और समय नहीं है, आगे तो सब लिंग के लिए आपदा आ रहा है, सब मिलकर उसका लड़ने के लिए धर्म की ओर आए और धर्म का प्रचार करें। त्रिकाल संध्या हर घर में पालन हो, भागवत कथा हो, भागवत पठन हो, हर घर में हर व्यक्ति को भागवत पढ़ना चाहिए। और त्रिकाल संध्या, माधव नाम, ये तीनों जो मानव करेंगे उनके लिए सत्ययुग के लिए रास्ता खुला है। जी नहीं जी, बहुत सटीकता से आपने जवाब दिया इतने कठिन क्वेश्चन का, और बिना किसी हिचक के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, ऐसा प्रभु से कृपा है आपकी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।